हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज ध्येय आईएएस का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 हो चुका है। पहला क्वेश्चन है इसमें, बीज के निम्नलिखित भागों में से किस एक भाग को बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से भी जाना जाता है? तो है आपके भ्रूण। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्योंकि भ्रूण के अंदर मूलांकुर एवं परांकुर नामक संरचना पाई जाती है, जिसे क्रमशः जड़ या तना का विकास होता है। इसलिए भ्रूण को बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? वो थे आपके स्पाइडर वार्नर। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। क्योंकि स्पाइडर वार्नर जो है मुख्यतः मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। कहाँ? यूएसए के मध्य दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र इनका मुख्य आवास जो है स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों की निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? तो वो थे आपके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण संवेदी क्षेत्र को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत परिभाषित किया गया है। इन क्षेत्रों को घोषित करने का उद्देश्य एक प्रकार के आघात अवशोषक की भूमि का निर्माण करना है। इससे संरक्षित क्षेत्रों को नियमित करने में मदद मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत जनित परितंत्र क्या या परिवर्तित क्या करता है? ठीक है, तो है आपके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा फाइटोप्लैंक्टन्स के संबंध में सत्य है? ठीक है, समुद्र खाद्य श्रृंखला में यह मुख्य प्राथमिक उत्पादक होता है। दूसरा है, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो इसका आंसर है वो आपका सी है, मतलब ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स समुद्री खाद्य श्रृंखला में ये मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं तथा पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए ये उत्तरदायी है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह अंतर्ग्रह की श्रेणी में आते हैं? ठीक है, इसमें कह कूट की सहायता से उत्तर चयन करें। तो इसका जो है जिसे बुध आता है और शुक्र। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्योंकि बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह शुष्क ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। बुध एक शुष्क ग्रह के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। ठीक है, ये दोनों ग्रह सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य स्थित है, इसलिए इन्हें सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के उत्तराखंड राज्य को हिमालय से जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है? तो है आपके नीति दर्रा। ठीक है, कहां पर है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को हिमालय से जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है। माना दर्रा, जास्कर पर्वत, ये जो माना दर्रा कहां पर है? ये है आपके जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। सिवकीला दर्रा कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और तथा नाथुला दर्रा है सिक्किम में है। ठीक है, कहां पर? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिकथन और कारण दोनों को सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें कह रहा है भविष्य में ऊर्जा हेतु आशापद
स्रोत सौर ऊर्जा है, या परमाणु ऊर्जा खनिज सर्वत्र सुलभ नहीं है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन और कारण में सही है। ठीक है, तो जिसका आंसर है वो आपका है ए, मतलब ए आर दोनों सही है, परंतु इसकी व्याख्या भी करता है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल सोशल अलायंस वन सन ऑन ग्रिड आदि इस दिशा में एक सार्थक कदम है। परमाणु ऊर्जा खनिज सर्वत्र सुलभ न होने के कारण भी यह एक बेहतर विकल्प नहीं बन पा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? लाल और पीले में, या हरे और पीले में, या सभी रंग में, या लाल एवं हरे में? तो जो इसका आंसर होगा वो है आपके लाल और हरे में। ठीक है, क्योंकि वर्धाता से संग्रहित व्यक्ति के नेत्र की शंकु संरचना में गड़बड़ी आ जाती है, जिस कारण से वर्धात व्यक्ति लाल और हरे रंगों में भेद नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7,516 किमी है। सर्वाधिक छोटी तटरेखा गोवा राज्य है। गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य महाराष्ट्र है। इसमें पूछा कौन सा कथनों का चयन सत्य है? ठीक है, तो वह है आपके पहला भी सही है और दूसरा भी ठीक है। ठीक है, गुजरात के बाद सबसे लंबा तटीय वाला राज्य महाराष्ट्र नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, अरे सी सही होगा। ठीक है, एक और दो, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि से लगे तट की लंबाई जो है 5,422 किलोमीटर। कितना है? 5,422 किलोमीटर। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितना है लगभग? तो 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, गोवा की तट रेखा कितना है? तो 118 किलोमीटर है। कितना? 118 किलोमीटर। और भारतीय राज्य में सबसे कम है। अब गुजरात राज्य के बाद आंध्र प्रदेश तट रेखा सर्वाधिक है। ठीक है, गुजरात के बाद किसका? आंध्र प्रदेश की। कितना है? तो 973.7 किलोमीटर है। ठीक है, इसलिए गलत है, महाराष्ट्र में यहाँ आंध्र प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन है, विंध्य पर्वत श्रृंखला से निचले या निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है? तो है आपके बेतवा। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। यह चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू निकट से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एथमायड नामक अस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो है आपके नाक। ठीक है, क्योंकि एथमायड नामक अस्थि मानव की नाक के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जो नेत्र की छत का निर्माण करती है। मानव के चेहरे में 8 तथा कपाल में 14 हड्डियां होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, जिसमें कह रहा है मानव नेत्र का कार्निया कंजक्टिव नामक पतली झिल्ली से घिरा होता है। दूसरा है, नेत्र दान में स्वस्थ कार्निया का ही दान दिया जाता है। तीसरा, नेत्र दान मानव की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर किया जाता है। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेत्र दान में स्वस्थ नहीं है, मतलब ये नहीं, ये गलत, ये सही है। कार्निया मानव नेत्र के वाहन भाग में पाया जाता है, ये भी सही है। तो नेत्र दान में स्वस्थ कार्निया का दान जो है मृत्यु के 4 घंटे के अंदर दिया जाता है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर नहीं, 4 घंटे के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण, मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी को ब्रिक इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन के स्रावण द्वारा पूरा करने का प्रयास कर रहा है। एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया की गति को बढ़ा देता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो आपका ए, मतलब ए और दोनों से इसका व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, जब मानव में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ब्रिक एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन स्रावित करती है।
जिससे आरबीसी के निर्माण की गति बढ़ जाती है, ठीक है, जिस कारण से मानव में ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणों में से सही सुमेलित नहीं है, इसमें कार्य कौन सा सुमेलित सही नहीं है? ठीक है, तो जैसे पेरिटोनियम, ये किससे रिलेटेड है? तो ये वृक्क को चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली है, ये तो मिलान सही है, ठीक है। उसके बाद पेरिकार्डियम का है हृदय को चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली है, ये भी आपका सही है, ठीक है। यकृत मूल मूत्र का निर्माण करता है, ये सही नहीं। वृक्क यूरिया का निर्माण करता है, ये तो सही नहीं। तो मानव में अमोनिया का निर्माण प्रोटीन के उपाचय से प्राप्त नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के सहयोग से होता है। यकृत अमोनिया से यूरिया का निर्माण करता है, ठीक है। इसका अब वृक्क जो है ये आपका मूत्र का निर्माण करता है, ऑप्शन ए। तो ये गलत जो है ये वाला है, तो इसका जो मिलान सही होगा, वृक्क का मूत्र का निर्माण करेगा और यकृत यूरिया का निर्माण करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करने के लिए बोला है। एक और ये है आपका संस्थान और दूसरी है स्थिति, ठीक है। इसमें मिलान करने के लिए दिया है। इसे केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका है कटक में, ठीक है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपके भोपाल में, ठीक है। शास्य वानिकी की राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पर है? ये है आपके झांसी में। और नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च कहाँ पर है? तो ये आपका है नई दिल्ली में, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो आपका है बी। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। हृदय शुल्क को हृदयाघात का पूर्वगामी कहते हैं। दोनों में समान प्रकार की दर्द रोगी को महसूस होता है। इसमें कारक कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका है बी, मतलब ए आर दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं करता है, ठीक है। हृदय शुल्क को हृदयघात का पूर्वगामी इसलिए कहते हैं क्योंकि कोरोनरी धमनी में बाधा उत्पन्न होने से दोनों उत्पन्न होते हैं। हृदय शुल्क कम बाधा होने पर होता है और यदि वही बाधा आगे बढ़ जाती तो हृदय उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड के लिए मिलान करने के लिए दिया है, ठीक है। कैरोटिड धमनी क्या है? तो ये आपका मस्तिष्क से रिलेटेड, ठीक है। कोरोनरी धमनी क्या है? तो ये आपके हृदय से। मेसेंटिक धमनी किससे रिलेटेड है? तो आहार नाल से है, ठीक है। और उसके बाद रीनल धमनी किससे रिलेटेड है? तो ये आपका वृक्क, ठीक है। ऑप्शन जो इसका सही है वो आपका है डी। अगला क्वेश्चन है, स्फिंक्टर मतलब नामक कपाट मानव शरीर में निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो है आपके ए, ग्रास नली और आमाशय के बीच। ग्रास नली और आमाशय के बीच स्फिंक्टर कपाट, आमाशय एवं छोटी आंत के बीच पाइलोरिक कपाट तथा छोटी एवं बड़ी आंत के बीच इलियोसिकल कपाट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादक किस श्रेणी में रखा जाता है? तो है आपके कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से मानव की प्रतिदिन कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 60 से 80% प्राप्त होता है, इसलिए इसे ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है?
वो है आपके रेडान, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि एक्री गैस रेडान वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करिए, उपरोक्त नदियों में से कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं। ठीक है, जैसे सतलज आपका है, उसके बाद सिंधु नदी भी है, उसके बाद आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, स्वर्ण रेखा और सोन नदी नहीं है, इसलिए जो आंसर इसका होगा वो आपका है बी। ठीक है, क्योंकि पूर्ववर्ती नदियां अपने प्रवाह मार्ग के स्थानीय उत्थान को काटकर अपने पूर्ववर्ती मार्ग का अनुसरण करती है, जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा इत्यादि पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है, जबकि स्वर्णरेखा, सोन, चंबल, बनास आदि नदियां अध्यारोपित नदियों के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म एक शुष्क पवन है। दूसरा, इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। कह रहा कि कथन किस स्थानीय पवन से संबंधित है। ठीक है, तो है आपका फान, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि फान जो है ये पवन फान संबंधित है चिंकू को, राकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ठीक है, चिंकू। और ब्लैक रोलर जो है आपका, ये आपका है उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में चलने वाली गर्म एवं धूल भरी शुष्क हवाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, इसमें कह रहा है, जिसे लिथोफाइट किससे संबंधित है, एक कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां है। हेलोफाइट किससे संबंधित है, तो ये आपके नमकीन मिट्टी की वनस्पति से। ठीक है, ये भी एक गलत है आपका, इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित सही, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। जो हेलोफाइट है नमकीन, इससे रिलेटेड है। ठीक है, उसके पायरोफाइट किससे रिलेटेड है, तो अग्नि, अग्नि और प्रतिरोधी वनस्पति से है। हाइड्रोफाइट किससे रिलेटेड है, तो जल के ऊपरी संग्रह से। ठीक है, इससे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युग्मों में से सही सुमेलित कौन से हैं। ठीक है, तो जैसे सू नहर कहाँ पर है, सुपीरियन झील के ह्यूरन झील से जोड़ती है, तो नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही, तो हाँ सही है। ठीक है, अक्किल नहर बाल्टिक सागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है, तो नहीं, ये गलत है। सूरज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि कील नहर जो है आपका पश्चिमी जर्मनी और उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, पश्चिमी जर्मनी से। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो है आपके सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के लिए, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि प्रोबायोटिक्स एक सजीव सूक्ष्मजीव खाद्य संपूरक है, जिससे शीघ्र मृत्यु घटना, वृद्धि दर में बढ़ोतरी, खाद्य संरक्षण में सुधार, अंडा गुणवत्ता एवं पशु स्वास्थ्य संबंधी दावे मांगे पूरी होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक पामीर पठार के क्षेत्रों में निवास करती है, तो है आपके खिरगिज। ठीक है, खिरगिज जनजाति मध्य एशिया के किर्गिस्तान क्षेत्र में पामीर पठार एवं सियांग पर्वतमाला क्षेत्रों में निवास करती है। बोआर कहाँ पर है, तो दक्षिण अफ्रीका के ऑरेंज फ्री टेस्ट में निवास करती है। वहीं आपका यूका गिर कहाँ पर है, ये उत्तरी पूर्वी साइबेरिया है, और मायोरी जो है आपका न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। पाकिस्तान में वर्षा का अभाव होते हुए भी एक वर्ष कृषि प्रधान देश है। यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ है, तो जो इसका आंसर है वो आपका है ए। ठीक है, क्योंकि इसका कथन और कारण दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है,
अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों में कौन से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत सम्मिलित है? ठीक है, तो है आपके जैसे जिबूती भी है, उसके बाद सोमालिया भी है और इथोपिया भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत इथोपिया, सोमालिया और जिबूती आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पशुपालन का एक प्रमुख क्षेत्र भी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलानेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? वो है आपके टोंगा, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि प्रशांत महासागर के सबसे पश्चिमी के द्वीप समूह एवं द्वीपों को मेलानेशिया कहते हैं। यह इंडोनेशिया एवं फिलीपींस के मध्य स्थित है। इसमें एरियन, वानुआतु या कैलिडोनिया, फिजी इत्यादि द्वीप सम्मिलित हैं। टोंगा, तुवालू, ताहिती इत्यादि पोलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? वह है आपके गैबान या गैबोन, मालदीव, युगांडा और केन्या, मतलब सबसे गुजरती है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा की कुल लंबाई जो है लगभग 40,090 किलोमीटर है। यह लगभग 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा। साओ टोम एवं प्रिंसिपी, दूसरा है गैबेन, तीसरा कांगो गणराज्य, चौथा आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, पांचवा युगांडा, छठवां केन्या, सातवां सोमालिया, आठवां मालदीव, नौवां इंडोनेशिया, दसवां किरिबाती, ग्यारहवां इक्वाडोर, 12वां कोलंबिया और तीसरा है ब्राजील। ठीक है, ये सब भूमध्य रेखा से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन को चयन करिए। एबोसिनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। ओका वागो द्रोणी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी और पश्चिमी में स्थित है। तो जो इसका आंसर है वो आपका है डी, मतलब पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, क्योंकि गुआ गुगामल जो है राष्ट्रीय उद्यान एक है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। नहीं, ऑप्शन 82 का सी सही है। ठीक है, सी, तीनों सही है, सॉरी गलत है, तीसरा सही है। 1 2 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमिलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। ठीक है, गुगामल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में नहीं है। ठीक है, तब कहां पर है? ये तो महाराष्ट्र में है। ठीक, और अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगी? तो होगा 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक ठोस में तथा सबसे कम गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, और वायु का तापमान जो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय इंद्रधनुष में बाहर की तरफ कौन सा रंग दिखाई देता है? वो है आपके सी, बैगनी। ठीक है, इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की तरफ तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग बाहर की तरफ दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ या मच्छर मच्छर भगाने वाले लिक्विड डेटर में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है? तो है आपके प्लेथिन। ठीक है, प्लेथिन, प्लेथिन, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, मच्छर भगाने वाले लिक्विडेटर से प्लेथिन नामक रासायनिक पदार्थ का प्रयोग घरों में सामान्यतः किया जाता है। यह वाष्पीकृत होकर मच्छर भागता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शराब पीने की पुष्टि करने वाले
कीट में निम्नलिखित में से किन रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो है आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन ए सही, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन ए सही हो गया। इसलिए शराब पीने की पुष्टि करने वाली परीक्षण किट में पोटेशियम डाइक्रोमेट एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फूंक मारने पर यदि इस किट से सिरके जैसी गंध आती है तो शराब पीने की पुष्टि हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। कारगंडा लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। इसमें पूछ रहे कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, तो है आपके सी, केवल 3। कारागंडा जो है लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र में यूक्रेन में स्थित है नहीं। तब कहाँ पर है, तो कारागंडा लौह अयस्क जो है कजाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक से सबसे अधिक में स्थित है? निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है? वो है आपके मर्मुगाओ। ठीक है, कहाँ पर है, गोवा में। ठीक है, उसके बाद हल्दिया कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। कांडला गुजरात में हो गया। पारादीप उड़ीसा में हो गया। ठीक है, गोवा दक्षिण में स्थित है, सबसे दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त युग्मों से कौन से सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें पुष्कर जो है अरावली पहाड़ी पर है, सही है। ओंकारेश्वर माधंता पहाड़ी पर, यह भी सही है। श्री शैलम सतमाला पहाड़ी पर, यह गलत है। ठीक है, तब कहाँ पर है, श्री शैलम आंध्र प्रदेश के कुरनूर जिले में स्थित है। यह एक धार्मिक नगर है। ठीक है, और नल्ला मल्ला पर्वत माला पर स्थित है। सतमाला पहाड़ पर नहीं, कहाँ पर, नल्ला मल्ला पर्वत माला पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमलाई राजमुद्री और बल्लापुर औद्योगिक स्थल किस एक उद्योग के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है? वो है आपके कागज। ऑप्शन ए सही है। अमलाई मतलब मध्य प्रदेश में, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, बल्लापुर जो है महाराष्ट्र में, और मुख्यतः कागज उद्योग के लिए एक प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, जैसे तालचर जो है महानदी घाटी पर, सही है। सिगरौनी ये नर्मदा घाटी पर तो नहीं है। सिगरौनी कोयला क्षेत्र का विस्तार तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी की घाटी पर है। ठीक है, कहाँ, गोदावरी नदी। ठीक है, अब कर्णपुरा ये दामोदर नदी घाटी, सही है। संगरौली सोन घाटी पर, ये भी सही है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन जो है बी होगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्राप्त होने वाली टीन का लगभग 80% प्राप्त होता है कहाँ से? तो ये आपके प्लेसर निक्षेपों से। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि विश्व में प्राप्त होने वाली टीन का लगभग 80% प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है। अधिकांश प्लेसर जो है निक्षेपों का फैलाव दक्षिण पूर्वी एशिया के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एजीआर में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय मापन हेतु आधार वर्ष 2011-12 है। इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य है? तो है आपके दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि एलिजार मतलब एडजस्टेटर ग्रास वैल्यू मतलब अवधारणा का विकास वर्ष 1999 में, ठीक, 1999 की नई दूरसंचार नीति के तहत हुआ है। इस नीति के अनुसार कंपनियों को लाइसेंस शुल्क एवं आवंटित स्पेक्ट्रम के उपयोग शुल्क का भुगतान राजस्व अंश के रूप में करना होगा। एजीआर में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का मापन हेतु आधार वर्ष 2011-12 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई है? वो थे आपके राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, IFCI, ठीक है, IFCI, इसकी स्थापना हुआ था 1948 में। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, ICICI, ये 1955 में। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है 1964 में। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। ठीक है। भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। ठीक है। कारण क्या है? आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए है। दोनों सही और व्याख्या भी करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में सम्मिलित है? पूंजी निर्माण, या संतुलित क्षेत्रीय विकास, या संसाधनों का कुशल आवंटन, या रोजगार सृजन। तो जो इसका आंसर वो आपका है सी, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है। उपयुक्त सभी। राजकोषीय नीति आर्थिक नीति का एक प्रमुख घटक है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक आय तथा हीनार्थ प्रबंधन इत्यादि सम्मिलित है। सभी राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है वो आपका बी, 3 और 4 में, मतलब भूमध्य सागरीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में। ठीक है। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी मध्य महाद्वीपीय और पेटी परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। अब विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग परिप्रशांत पेटी में आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी में इसके पश्चात सबसे अधिक भूकंप आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश बेनिलिक्स संगठन का सदस्य नहीं है? वो है आपके बी, नॉर्वे। ठीक है। बेनिलक्स 3 यूरोपीय देशों बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लक्जमबर्ग एक राजनीतिक आर्थिक संगठन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है और एक टीसी का आज लास्ट क्वेश्चन। एक मार्ग मतलब गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वह है आपके विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। क्योंकि विपणन तथा निरीक्षण निर्देशालय एक मार्ग गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह जारी करता है। भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक संस्थान है। SSI का निशान इसी संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों आज का टेस्ट सीरीज यहीं पर समाप्त होने जा रहा है और अगली वीडियो तीसरे पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट टेस्ट सीरीज का। ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी आपको सुझाव कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।